नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल बीदर साउथ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के ओर से आज कमटाना ग्राम मौजे में हमारे संजय सिंह साहब राज्यसभा मेंबर आ रहे हैं। उनके वेलकम के लिए हम और गुलाम भाई वगैरह ठहरे हैं और इस एरिया के बहुत सारे हमारे पार्टी के सीनियर से सीनियर वर्कर और कार्यकर्ता और गांव के ज़िम्मेदार, समाज के ज़िम्मेदार सब लोग आए हैं। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज आम आदमी पार्टी का लहर, आम आदमी पार्टी का मामला आज हर आदमी लाइक कर रहा है। आज हर आदमी बोल रहे बदलाव चाह रहे हैं, नॉन करप्ट सरकार आना बोल के आज लोगों की ये है। इसलिए क्या है बोले तो आज लोग बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए आज हम गमटाने में डोर टू डोर विजिट किए, पादा यात्रा किए। आज क्या है वो तो लोगों का ये है कि हम बराबर डेवलप करने वालों को, नॉन करप्ट रहने वालों को हम क्या है वो तो सरकार देंगे बोले। इसलिए मैं आज गाँव वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हेलो हेलो भाई, बगल के हमारे शरीफ भाई जनरल सेक्रेटरी, उनका भी सम्मान किया जाएगा। ताली बजाओ भाई। इस कर्नाटक में क्रांति को एक अलग ही ताकत देने के लिए हमारे क्रांतिकारी भाई संजय सिंह जी यहाँ मौजूद है, तो उन सबका सबकी तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ। और साथ साथ अपने यहाँ बीदर साउथ के केजरीवाल नसीमुद्दीन भाई साहब का भी स्वागत है। यहाँ पे बीदर नॉर्थ से
हमारे गुलाम अली भाई लड़ रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा एक मिनट आप लोग बैठ जाइए। एक चीज आप सबसे तमिलनाडु ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದು, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಇಲ್ಲ ರಾಜುದ್ದೀನ್, एकदम शांत बैठो, बिल्कुल ये मत ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಬರೋ 13 ದಿವಸ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬರೀ ನಸೀಮುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾರ ಇದೆ. ಸೊ एक तो सबसे पहली चीज, कल गुलबर्गा हो या आज बीदर हो, बसों कल्याण हो, सब जगह रहमत की बरसात हो रही है। ये बारिश कर्नाटक में जो गंदगी है, विधानसभा में जो गंदगी है, उसको धोने के लिए अल्लाह ताला का एक इशारा है कि इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मैं एक ही चीज आप लोग से कहना चाहता हूं कि 70 पे 6 साल इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस की राजनीति आपने कर्नाटक में देखी है। जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, राम की राजनीति, गाय की राजनीति, हिंदू की राजनीति, मुसलमान की राजनीति, 40% कमीशन की राजनीति, सेंट्रल रवि की राजनीति, विधानसभा में ब्लू फिल्म देखने की राजनीति, यह राजनीति चल रही है यहाँ पे। इस राजनीति को दिल्ली के लोगों ने भी भुगता था, लेकिन दिल्ली में जब एक क्रांतिकारी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ने सारे हिंदू मुसलमान को एक करके कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ अच्छे अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारे, जन जागृति के बाद लोग उतरे, तो 70 में से कांग्रेस 0, बीजेपी 3 और 67 सीट में आम आदमी को जीत मिले। ये हमारी ताकत है, ये हिंदू मुसलमान की ताकत है। अब सबसे बड़ी चीज जो है, जो आपको एक 13-14 दिन प्रचार करना है, एक कोई भी पार्टी, आपने पार्टियां बदल के देखिए। केजरीवाल जी ने एक बात कही कि पार्टियां बदलोगे तो आपका नसीब नहीं बदलने वाला है, हमें राजनीति को बदलना है। तो यह राजनीति कैसे बदलोगे? आपके समाज में बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार, बड़ा जन ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ 5 ಕೋಟಿ, ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕ ಆಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ 50 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಾಲಾಯಕ गरीब मंदी ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ದುಃಖದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆ गरीब मंदी ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಡೆ जो गरीब घरों में मेरी माँ और बहन रहती है, उस माँ की कीमत 300 रुपया लगती है। आजा मेरी रैली में 300 रुपया, मेरी बहन की कीमत 300 रुपया लगती है। ये हमारे आत्मसम्मान को खरीद होने का खेल बंद होना चाहिए। इसके लिए आपको सबको अगर जिंदा हो तो सबूत देना होगा कि हम जिंदा है। इलेक्शन के टाइम में 1000 रुपया हमारे मुंह पे मारा जाता है। ये 1000 रुपया अगर 1865 दिन होते 5 साल में, इस 1000 रुपया को अगर हिसाब डालो तो 12 पैसा में हमको खरीदा जा रहा है। के अंदर में आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद आज एक एक घर को 12,000 रुपए फायदे हो रहे हैं, महीने की बचत हो रही है। ऐसी राजनीति यहाँ लाने की शपथ हमारे नसीम भाई ने ली है। जो काम केजरीवाल ने वहां किया है वो काम मैं यहाँ करूंगा। 13 दिन है, आप सारे यहाँ से जाने के बाद में एक एक जन 5-5 आदमियों की टीम बनाइए और गांव-गांव, गली-गली सब जगह इसका प्रचार करना चालू कीजिए। सोशल मीडिया के द्वारा इसका प्रचार चालू कीजिए। और जो लोग यहाँ ध्यान से अगर कुछ बातें नहीं सुन रहे तो उनको कहता हूँ, आप अगर नहीं सुनोगे, ये काम अगर आप नहीं करोगे तो अगले 5 साल फिर ये नालायक व्यवस्था दिल्ली के अंदर हम जो टैक्स के पैसे बांधे पूरा पूरी हमारे जेब में आने लगा है। कोई चीज फ्री नहीं है, हमारा टैक्स का पैसा आ रहा है। तो मेरा आपसे गुजारिश है, हमारा जो टैक्स का पैसा ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇರೋ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿನ ತುಳಿಪಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಜೆಡಿಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ 20 ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿರಲಿ। ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೀದಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಸಬರ್ಗಿ ಹಿಡಿತಿರಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಸಬರ್ಗಿ ಹಿಡಿಯೋಣ, ಜಾಡು ಹಿಡಿಯೋಣ। ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಬೀದರ್ ಸೌತ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज के कमठाना
ग्राम में रोड शो का कार्यक्रम था। उसके बाद आज स्टेज के प्रोग्राम को आज हमारे पार्टी के चीफ और राज्यसभा मेंबर हाली जनाब संजय सिंह साहब और पार्टी के नायब सदर विजय शर्मा साहब, खैरुद्दीन साहब, बाबा साहब और हमारे बीदर नॉर्थ के एमएलए कैंडिडेट साहब और हमारे हाशमी साहब और हमारे ज़िले के सदर अविनाश, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शरीफ साहब, इस गांव के भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और मीडिया पेपर वाले, आज की बहुत खुशी की बात है जो आज संजय सिंह साहब हमारे बीच में आज देश की क्या हालत है ये सारे चीज़ें सुनाने के लिए आए हैं। उनको मैं मेरे तहे दिल से मैं और आप लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज देखिए 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है और ये इलेक्शन में हर पार्टी के कैंडिडेट आपके सामने आते हैं और हर पार्टी वाले बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े मैनिफेस्टो देते हैं, ये सारे चीज़ें करते हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है? लास्ट में ज़ीरो। काम करने का तो क्या भी नहीं, खाली बड़े बड़े वायदे करके बड़े बड़े बोर्ड लगा के करने का इस तरीके से सिस्टम हमारे पास इस साउथ में चल रहा है। आज साउथ देखिए बिल्कुल देहातों से बने हुआ एक साउथ है एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल नहीं, बड़े बड़े कोई दवाखाने नहीं, कोई सहूलत नहीं है। अगर यहाँ से कोई पढ़ने के लिए, तालीम के लिए अगर बीदर जाना है तो बसों की भी सहूलत नहीं है। पढ़ने के बाद नौकरी के लिए कोई इंडस्ट्रियल की सहूलत नहीं है। ये सारे चीज़ें हैं। इस वजह से क्या है बोले तो आज सब जो लीडर बनते हैं, जो सरकार में रहते हैं, वो सब तरफ देखना पड़ता है। मैं क्यों हिंदी में पहले बात कर रहा हूँ, वो तो साहब को कन्नड़ा नहीं समझ में आती, उस वजह से मैं हिंदी में बात करना चाह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। बाद में 2 मिनट कन्नड़ा में भी बात करता हूँ। लेकिन ऐसा ये सिस्टम चल रहा है। जब साउथ है बोले तो बिल्कुल 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 देहातों का है। जब देहात के लोग पढ़ने के लिए भी उनको सहूलत नहीं है, पढ़ने के बाद नौकरी करने के लिए भी सहूलत नहीं है, तो आखिर उनका क्या है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? आखिर उन्होंने तो हैदराबाद जाना, नहीं तो यहाँ से बेंगलोर जाना, बॉम्बे जाना। अगर हैदराबाद, बॉम्बे, बेंगलोर गए तो वहाँ की तनख्वाह को, उनके खर्चे को बराबर सर ना बीवी बच्चों को कुछ भेज सकते, ना माँ बाप को कुछ भेज सकते। ऐसा एरिया है। इसके लिए ये डिलिमिटेशन होके ये 3 इलेक्शन हो गए, 15 साल, ये 4था इलेक्शन है। लोग ये पूछना है 15 साल में कौन कौन थे, तुम क्या करे बोल के वो पूछना है। वो पूछना क्यों बोलेंगे? आज तुम्हारे बीच में आके जो भी पार्टी के मेरे साथी हर आदमी बोलते भाई तुम्हारा जो भी मामला हम काम करेंगे, तुम्हारे अच्छे में आएंगे, बुरे में आएंगे, जो भी मामला रहेगा हम करेंगे बोल के जब आते हैं तो वो आने के बाद, जब जीतने के बाद, जब स्टार्टिंग में आते हैं तो फिर आप और इलेक्शन ठहरे वक्त में जाते हैं। बीच में किसी की कोई चीज़ क्या है, वो सारे चीज़ों का कुछ ये नहीं है। उस वजह से क्या है, आप लोगों से मैं हस्बैंड गुजारिश कर रहा हूँ, इस एरिया में मैं 30-32 साल से सर्विस कर रहा हूँ। मेरे से सीनियर कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर। आज मेरे को सबसे ज्यादा हक मेरे को है इस एरिया के अंदर वोट मांगने का। 4-5 साल मैं बोरवेल एजेंट बन के काम करा। उसके बाद मरहूम मेराजुद्दीन पटेल साहब के साथ में, उन्होंने मिनिस्टर बनने के बाद उनके साथ में काम किया। उसके बाद जिला पंचायत का क्या है, चेयरमैन बन के जिला पंचायत के पीरियड में भी मैं सर्विस दिया हूँ। उसके बाद मरहूम मेराजुद्दीन पटेल साहब का 2008 में इंतकाल होने के बाद 9 में मैं जिला पंचायत चेयरमैन बना। उसके बाद बीदर किसान शक्कर कारखाना क्या है वो तो मैं हाथ पे लिया, उसको क्या है कंप्लीट करके आज 6 साल से मैं किसानों के बीच में सर्विस दे रहा हूँ। आज क्या है वो कम से कम 1500 लेबर, हमारे 1500 एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं। आज 5000 कैपेसिटी का शुगर फैक्ट्री है। इस साल सर 4,80,000 टन क्रशिंग करे हैं। उसके अंदर
40,000 तो खाली साउथ एरिया का केन है। इस वजह से क्या है, आइंदा भी हम 8,000 कैपेसिटी का और हमारा कैपेसिटी शुगर मिल बढ़ा रहे हैं और एथेनॉल का बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिन में और 2,000 एम्प्लॉयज का हम क्या बोले तो हम बराबर हम सिलेक्शन करेंगे। इसके अंदर जितने एमएलए के लिए ठहरे हैं, जीते से लोगों को पूछिए, एक चपरासी को तो नौकरी लगे क्या, वो को पूछो उनको। आज मैं आज की चैलेंज दे रहा हूँ आपसे, अगर कल भी आप अगर कोई 10-20 बच्चे, अगर मैं ITI पास हूँ, आज इलेक्ट्रिशियन पास हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं फलाने हूँ, तो आज भी मैट्रिक नॉन मैट्रिक क्या रहे तो भी हम काम लगाने के लिए तैयार हैं, आपके बीच में काम करने के लिए तैयार हैं। और हमारी जो पार्टी है ये नॉन करप्ट पार्टी है। केजरीवाल साहब दिल्ली में काम कर रहे हैं, जो उनके मैनिफेस्टो में जो वायदे हैं वो वायदे पूरे कर रहे हैं। आज 300 यूनिट करंट है, आज एजुकेशन अच्छे मॉडल का एजुकेशन है, हेल्थ के बारे में, माँ बहनों के बसों के बारे में, और नॉन करप्ट यानी सरकार का जो भी तुम्हारा मामला है आपके घर तक वो चीज पहुंचे जैसा मामला है। मैं आपसे आत्मान गुजारिश करता हूं, मेरे को एक बार आप मौका दीजिए। आप इस तरीके से क्या है बोले तो, ये तरीके से क्या है बोले तो आपको मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग सबको मौका दिए हैं, आज हमारे को भी एक बार मौका दीजिए। इस मौके को मैं काम करने वाला हूं और करा हूं, करके मैं आपके सामने आया हूं और भी कर दूं। मैं आज इस तरीके से क्या है बोले तो भाइयों, अಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ತಾವು ಇವತ್ತು ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಇವತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಛಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಾಗ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ದುಡಿಯೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ತಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೋಭೆ ತಂದಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರೇನು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ साहब एक दो बात करना बोल के मैं इनकलाब। और एक बार अब अपना नारा लगाएंगे आप लोग जोर से। क्या नारा है? आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। मंच पर आसीन इस क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी उम्मीदवार नसीमुद्दीन पटेल साहब, हमारे नॉर्थ के कैंडिडेट गुलाम अली साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय शर्मा जी, उपस्थित साथियों और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएं बहुत बड़ी हैं। वहां पर सभासद, पार्षद, नगर पालिका के चेयरमैन, इन सब का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है। 14,000 सीटों पे चुनाव चल रहा है। लेकिन दिलीप पांडे जी ने कहा, पृथ्वी रेड्डी जी ने कहा, अगर नसीमुद्दीन पटेल के लिए प्रचार करने नहीं जाओगे तो जीत के फासले में थोड़ी कमी रह जाएगी। मैंने वो काम छोड़ के मैंने कहा नहीं, सबसे पहले वहां चलना है, सबसे पहले वहां चलना है। तो मैं पहली बात तो आपसे इस बात की गारंटी लेने के लिए आया हूं कि जो आदमी पिछले 30 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के तौर पे 2 बार चुनाव लड़ा, उसमें भी आपने हजारों वोट दिए। आपके लिए लगातार जो आदमी काम कर रहा है, आपने कांग्रेस को भी मौका देकर देख लिया, बीजेपी को भी मौका देकर देख लिया, जेडीएस को भी मौका देकर देख लिया। इस बार राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चला दीजिए नसीमुद्दीन पटेल। जिताना है नहीं जिताना, हाथ उठा के बताओ।
पहले बताओ, क्योंकि बार बार चुनाव ये लड़ रहे हैं, कभी कुछ वोट से रह जाते, कभी कुछ वोट से रह जाते। अब इस बार पूरी झोली भर के वोट देना, झोली भर के वोट। इनको पूरी ताकत से आप जिताओ, और मैं आपसे वादा करता हूं, इनके जीतने के बाद मैं आप लोगों के बीच में आके जीत का जश्न मनाऊंगा, और जो जो वादे आपसे उन्होंने किए हैं वो वादे पूरा करेंगे। अभी बता रहे थे ना, विधायक इनको नहीं बनाया आपने, मंत्री नहीं बनाया, बावजूद इसके इस इलाके के हजारों लोगों को इन्होंने नौकरी देने का काम किया। यह है आम आदमी पार्टी। कैसे लोगों को जिताओ जो आपके लिए काम करने का जज्बा रखते हैं, जो आपके लिए सेवा करने का जज्बा रखते हैं। इस चुनाव में कई पार्टियां मैदान में हैं। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में उसके नेता है मोदी जी, कर्नाटक में उसके नेता है बोमई जी। दोनों लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन। मैंने कहा ये दोनों का दोनों इंजन फेल हो चुका है, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। दोनों इंजन फेल हो चुका है। और मैं तो अपने प्रधानमंत्री के बारे में कहता हूं, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी के अंदर कोई खूबी हो ना हो, लेकिन एक खूबी है, गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर प्रधानमंत्री को मालूम है। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। 2014 में बोले प्रधानमंत्री बना दो, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी को कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। इधर वालों को मिल गया? नहीं मिला, नहीं आया खाते में। जो आपने अपने घर में बचा के रखा था 1500, मोदी जी ने कहा यही काला धन है, लाइन में लग के जमा कर दो। उसको जमा करा दिया, पैसा आपसे जमा करा लिया, और वो पैसा उठाकर किसको दिया? अडानी को दिया, नीरव मोदी को दिया, मेहुल चौकसी को दिया, ललित मोदी को दिया, नितिन संदेशरा को दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार चल रही है, इसने नौजवानों को धोखा देने का काम किया। नौजवानों को बोले 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 9 साल से मोदी जी सरकार में है, अगर 18 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। एक के बाद एक फैक्ट्री बेचने का काम करते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहना, इनसे सावधान रहना। मैंने तो अपने यहां देखा है, एक ममीरे का सुरमा मिलता है बरेली में, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। उसमें लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। तो ये जो बेईमान लोग हैं, इनसे आपको हमको बच के रहना है। इस मुल्क की एकता को, इस मुल्क के अमन चैन को, इस मुल्क के भाईचारे को हमें बनाकर चलना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, वो संविधान कहता है ये मुल्क सबके लिए है। इस मुल्क में सबको बराबरी का हक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारे के साथ जिंदगी बिताए, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है। और जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कौन से हिंदू धर्म की बात करते हो? क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म कहता है, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, यानी कि सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। ये हिंदू धर्म का संदेश है, ये रामचरितमानस का संदेश है। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यह हिंदू धर्म का संदेश है। हिंदू धर्म सबको अपना परिवार मान के चलने का संदेश देता है, बंटवारे का संदेश नहीं देता। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो आप क्या कहते हैं? आप अपने रब को कहते हैं रब्बुल आलमीन, यानी पूरे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं आप? रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, पूरी दुनिया पर रहमत करने वाला। तो अपने रब का नाम समझ लो, नबी का नाम समझ लो, तो फिर नफरत की बात ही नहीं है कहीं पे।
नफरत की बात नहीं है कहीं, झगड़े की बात नहीं है कहीं। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ये वो हिंदुस्तान है। हम आपस में लड़ना नहीं चाहते, हम मिलजुल कर इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तो राम के नहीं हुए, आपके क्या होंगे? चंदा चोरी करते हैं मंदिर के नाम पे, मैंने उसका भी खुलासा किया था। चंदा चोरी करने का काम करते हैं। मैंने कहा भाजपाइयों से, देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन भाजपाइयों का क्या नारा है? राम राम जपना, पराया माल पराया माल। कितने % कमीशन की सरकार चल रही है आपके? कितने बच्चे बच्चे को मालूम। बेंगलोर में उतर जाओ, कितने कमीशन वाली? 40। गुलबर्गा आओ, कितने कमीशन वाली? 40। बिदर आ जाओ, कितने? सबको मालूम है 40%। 40% कमीशन वाली अगर सरकार है तो इसको 40 फीट नीचे पहुंचाने का काम हमको आपको मिलकर करना है। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। और जो लोग आपसे कहते हैं, जो आपके बीच में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी जीत जाती है। मैं आज पूछना चाहता हूं उन कांग्रेसियों से, दिल्ली के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी 15 साल से दिल्ली को कूड़ा घर बना रखा था एमसीडी में भाजपाइयों ने। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने मार झाड़ू करके वहां से भाजपाइयों को भगा दिया। वहां भी मेयर अपना हो गया। मैं तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, सर झुका के आपको सलाम करता हूं, नमन करता हूं। 10 साल के अंदर हिंदुस्तान की पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में आपने 3 बार जिताया, जिसमें पंजाब में आपने 92 सीटें देके भगवंत मान जी को जिताया, जिसमें आप गुजरात के अंदर 14% वोट देके 5 सीटें देके और गोवा में 6.5% वोट देके 2 सीट देके 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम आम आदमी पार्टी को आपने किया। राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया। पहले आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू लोग खोजते थे, कहां है। लेकिन इस देश की जनता ने, करोड़ों लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। अब हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ऊपर की पार्टियों में आपको झाड़ू निशान दिखेगा, ऊपर दिखेगा झाड़ू का निशान। तो 10 तारीख को चला देना झाड़ू, जोर से चला देना। बिदर में चलाओगे नहीं चलाओगे? हाथ उठा के बताओ, चलाओगे ना? नसीमुद्दीन भाई को अपनी जिता के भेजोगे ना? वादा कर रहे हो ना? झाड़ू बहुत जरूरी चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? इधर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? कर्नाटका की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मुल्क की गंदगी राजनीति की साफ करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी का भूत उतारना है तो क्या चाहिए? देखा कि नहीं देखा है? हमारे यहाँ गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसको टांग के लेके जाते हैं, ओझा के पास लेके पहुंचते हैं, कहते हैं ओझा जी इसको भूत सवार हो गया। ओझा झाड़ू उठाता, तेज झाड़ू से उसका भूत उतार देता। दरगाहों में देखा नहीं देखा भूत जिसको सवार हो जाता है झाड़ू मार के? तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, झाड़ू मार के 10 तारीख को उसको उतारने का काम करना है। और जो वक्त आपके बीच में बचा हुआ है,
जो समय आपके पास है इसको बर्बाद होने मत देना। अपने गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में जाइए और कहिए नसीमुद्दीन पटेल का जो चुनाव निशान है झाड़ू, इस बार उसको जिताना है। इस क्षेत्र को साफ सुथरा करना है, इस क्षेत्र को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, उसी तरीके से ले जाना है जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया, जैसे पंजाब में भगवंत मान जी ने किया। आप जाकर दिल्ली में देखिए, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। दिल्ली के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं और पिछले 8 साल से इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन आ रहा है। ये काम हमने किया दिल्ली के अंदर, ये काम किया। और अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा आइए आपको कर्नाटका का स्कूल देखना है। उसने कहा नहीं। बोले गुजरात वाला देख लो, बोले नहीं। बोले मध्य प्रदेश में हमारी सरकार, वहां देख लो, बोले नहीं। बोले उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, बहुत बुलडोजर चलाते हैं, उनकी देख, बोले नहीं, नहीं देखने। बोले तो देखना क्या? बोले हमें केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है, केजरीवाल का। ये काम किया हमने। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बनाया गया सरकारी स्कूल हमें देखना है। ये काम हमने हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव कर दिया है। ये काम हमने किया है। गुजरात गए चुनाव लड़ने अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा गुजरात में हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बिजली फ्री देंगे। भाजपा परेशान हो गए, बोले हमारा दुकानें बंद हो जाएगा। अच्छा खासा धर्म की दुकान चल रही थी, आ गए टोपी वाले परेशान करने के लिए। आम आदमी पार्टी का दखल हिंदुस्तान की राजनीति में इसलिए रहना चाहिए कि आज हमने मजबूर किया बीजेपी को, हमने मजबूर किया कांग्रेस को कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे बात करो, बिजली पे बात करो, पानी पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो, हेल्थ पे बात करो। वरना क्या बातें होती है चुनाव के अंदर, हिंदू की, मुसलमान की, नफरत की, बांटने की, लड़ाई की, झगड़े की। इसके अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो केजरीवाल साहब जब गुजरात गए, उन्होंने कहा अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे। मोदी जी ने कहा हम भी फोटो खिंचाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे। चले गए, फोटो खिंचा लिया उन्होंने, सारे टीवी चैनल पे चलने लगा अहमदाबाद के सरकारी स्कूल में नरेंद्र मोदी, अहमदाबाद के सरकारी स्कूल में नरेंद्र मोदी। हमारे टोपी वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये स्कूल तो देखा ही नहीं। केजरीवाल जी ने कहा जाओ वह स्कूल देख के आओ। अगर इतना अच्छा स्कूल प्रधानमंत्री जी ने बनाया है तो उनको फूल देकर आना, उनको बधाई देकर आना कि आपने गुजरात के लिए अच्छा स्कूल बनाया। हमारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे तो पता चला स्कूल का टेंट उखाड़ के ले गए। 27 साल गुजरात में राज करने के बाद नरेंद्र मोदी एक स्कूल नहीं बना पाए जहां वो अपनी फोटो खिंचा के आपको दिखा सके। इन बेईमानों के हाथों मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। अगर तरक्की चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाइए, झाड़ू वालों को लाइए, हम काम करके दिखाएंगे आपको। हम गए पंजाब, हमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कहने लगे अरे ऐसे तो सब बोलते रहते हैं। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में नहीं कर पाएंगे। पंजाब में पिछले साल 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री है। 82% लोगों के घर का बिजली का बिल जीरो आता है। पंजाब में जीरो हो गया, दिल्ली में जीरो हो गया, कर्नाटक की बारी है। यहां भी झाड़ू चलाइए, यहां भी हम लोग जीरो बिजली का बिल करेंगे 300 यूनिट का। हमने वादा किया है बेरोजगारी भत्ता देने का नौजवानों को, एजुकेशन पे काम करने का, अस्पताल पे काम करने का। और नसीमुद्दीन पटेल को तो ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दिया है, ये आपके इलाके की तरक्की करके दिखाएंगे। स्कूल, अस्पताल, ये सब तो खुद से काम करके आपको दिखाएंगे। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। इसलिए साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे।
अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का जो कट हो रहा है, इसको हम सबको मिलकर बचाना है। इस मुल्क की पहचान को बचाना है, हमारी एकता को बचाना है, हमारे भाईचारे को बचाना है। ये मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आइए हम सब मिलके आम आदमी पार्टी को जिताएं, झाड़ू चलाएं, यहां पर शुरुआत करें, एक नए बदलाव की राजनीति को यहां लाएं। बदलाव की राजनीति इसलिए जरूरी है, जैसा मैंने आपसे कहा, अब कांग्रेसी भी कह रहे हैं हम भी बिजली फ्री देंगे, कांग्रेसी भी कह रहे हैं हम भी इलाज फ्री देंगे। 70 साल तुम्हारा शासन रहा तो होश नहीं आया, तब अकल नहीं आई। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जब आए तो तुम्हें अकल आई। भाजपा और कांग्रेस वालों से मैं कहना चाहता हूं, नकल और असल में फर्क होता है। असल है आम आदमी पार्टी, नकल हो तुम लोग। नकल करके काम नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब हमारा चुनाव निशान ऊपर आपको मिलेगा। 1, 2, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे नसीमुद्दीन पटेल का झाड़ू निशान है, बटन। ये बटन आपके बच्चों की तकदीर बनाएगी। ये बटन बीदर साउथ से हमारे कैंडिडेट नसीमुद्दीन पटेल साहब, जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, इनको अच्छे वोट भी मिले हैं, कुछ वोटों के फासले से रह गए थे, लेकिन इस बार बीदर की जनता ने, साउथ की जनता ने तय किया है कि इनको यहाँ से एमएलए बनाना है, झाड़ू चलाना है। 3 नंबर पे इनका निशान है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि इनके हाथों को, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को मजबूत कीजिए, झाड़ू चलाइए। नॉर्थ से हमारे कैंडिडेट गुलाम अली जी हैं, उनका भी 3 नंबर पे झाड़ू निशान है, उनको भी वोट देकर जिताइए। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव लेकर आई है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद अब एजुकेशन की बात राजनीति में होती है, हेल्थ की बात होती है, बिजली पानी की, सड़क की बात होती है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो एक गंदी राजनीति, बांटने की राजनीति, धर्म के नाम पे तोड़ने की राजनीति चल रही है, उस राजनीति को हम लोग ख़त्म करें और झाड़ू चला के राजनीति की गंदगी को साफ करें। कर्नाटका में 40% कमीशन की सरकार चल रही है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अडानी वाली नौकरी करने वाली सरकार चल रही है, अडानी के गुलामों की सरकार चल रही है। इन दोनों सरकारों को हटाना है। कहते हैं डबल इंजन, ये दोनों इंजन फेल हो चुका है, दिल्ली वाला भी मोदी जी का और कर्नाटक वाला बोम्मई जी का। अब नया इंजन चाहिए, नया इंजन है आम आदमी पार्टी।